अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे होंगे मैं रेडी हूँ बिल्कुल। सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं निकल रही हूँ इस्लामाबाद के लिए। तो ये था मेरा जो सीक्रेट में 2-3 दिन से रख रही थी और सामान की पैकिंग कर रही थी, तो ये बेसिक पर्पस था। और मैं जा रही हूँ एक ऑफिशियल ट्रिप पे इस्लामाबाद। आप रहेंगे मेरे साथ ओवरऑल। तो हम निकल रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। मैंने पकड़नी है ट्रेन और ट्रेन है 7 बजे की। तो इससे पहले कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए और आप सब कहें कि ये मेरे साथ प्रैंक हो गया, तो हम निकलते हैं। ओके, मैं आपको फिर मिलती हूँ। तो ये हमारे सामान को गाड़ी में रखा जा रहा है और बस अभी निकल रहे हैं। और मैं बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा फिट हो के, क्योंकि मेरी गोद में सामान भी था और मेरे साथ घर वाले भी थे जो हमें छोड़ने जा रहे थे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी। और सुबह सुबह का टाइम था तो इस वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मार्च भी है लेकिन फिर भी नॉर्मल मौसम था, अच्छा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और इस्लामाबाद के मौसम का तो कुछ पता नहीं है कि वो कभी भी कहीं पे भी बिगड़ सकता है। इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहता है, सिवाय जून जुलाई के। जून जुलाई में नॉर्मल गर्मी होती है बस, और उसके अलावा बाकी मौसम बहुत अच्छा है। और ये मैं पहुँच गई हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए थे और मुझे पकड़नी है अपनी ट्रेन। मुझे बैठना और फिर मैं आपसे ट्रेन में बैठ के मिलती हूँ। तो ट्रेन में मैं बैठ चुकी थी और ट्रेन चलना शुरू हो गई थी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ऊंच नीच पहाड़ी और पानी के ऊपर से मैदानी इलाकों में से गुज़रती हुई ट्रेन बहुत अच्छी लग रही थी। ग्रीनरी थी, धूप थी, पानी था कहीं पे। और मज़े की बात ये होती है कि आप जब सफ़र में होते हैं तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं और हर तरह के लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे कैसे अपनी ज़िंदगियों में रह रहे हैं, मगन हैं। क्योंकि इस्लामाबाद ट्रेन से 4.5 घंटे का सफ़र है और 4.5 घंटे आप ज़ाहिर सी बात है खामोशी से तो नहीं ना बैठे रह सकते हैं। लोगों से बातें करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, उनकी बातें जानते हैं। और ये बस कुछ टाइम की हाइलाइट्स थी जो मैं आपको दिखा रही थी। बाकी ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही है। मुझे ट्रेन का ट्रैवल बहुत मज़े का लगा है। गाँवों में से गुज़र रहे थे हम, बहुत अच्छी अच्छी जगहें थी, धूप थी सारे रास्ते, लेकिन मुझे अच्छा लगा ट्रेन का सफ़र करना। और मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी, उसके साथ भी टाइम गुज़ार के मुझे अच्छा लगा। और इसके बाद मैंने रुकना था चकलाला पे। और मैं तकरीबन पहुंचने ही वाली थी थोड़ी टाइम में, ये क्योंकि ज़्यादा टाइम नींद पूरी नहीं हुई थी, शहरी के टाइम से उठे हुए थे और फिर मैं रास्ते में सो भी गई थी। तो इसीलिए मैं पूरा ट्रैवल तो नहीं कवर अप कर सकी, लेकिन कुछ टाइम जो मैं निकाल सकती थी, दे सकती थी अपनी वीडियो को, मैंने वो निकाला। और अच्छे अच्छे हाइलाइट्स और कैप्चर करने की कोशिश की है सीन जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वैसे तो ये जंगल ही था, लेकिन अब हम निकल रहे हैं चकलाला की तरफ। ट्रेन का सफ़र, और मैं किसी कमेंटेटर की तरह कमेंट्री किए ही जा रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सी जगह है, लेकिन मैं शायद कामयाब हो गई हूँ। गोजर ख़ान जी, ये स्टॉप था हमारा, गोजर ख़ान। और मज़े की बात यह है कि ट्रेन में ट्रैवल करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बाबा कायद आज़म के दौर में ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि आज भी हमारी रिवायत वही पुरानी है। किसी भी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है या चल रही होती है, हल्की हो जाती है किसी एरिया में से, तो वहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लैग लेके खड़ा होता है। मुझे लग रहा था जैसे कायद आज़म के दौर की ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। और ये मैं पहुंच गई हूँ चकलाला रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे मैंने किया अपना स्टॉप, क्योंकि मुझे आगे किसी और जगह पे जाना था, पहले बाद में मुझे इस्लामाबाद जाना था। तो ये ऐसे किसी मूवी का सीन लग रहा था, बहुत खूबसूरत जगह लग रही थी, जैसे मैं किसी पुरानी फ़िल्म में खड़ी हूँ। ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग व्यू था, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैं 2-3 मिनट यहाँ पे रुक के इसको देखती रही हूँ जब तक ट्रेन चली नहीं गई। पहुंच गई हूँ इस्लामाबाद और यहाँ पे किया है हमने स्टे। और यहाँ पर थोड़ा मुँह का हुलिया शुलिया सही किया रुक कर। अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।